हेलो। हेलो भाभी, भैया को बोल देना कि जल्दी घर आए, माँ की बहुत ज्यादा हालत खराब है। अच्छा ठीक है ठीक है। किसका फोन था? अरे वो मम्मी का फोन था, वो कह रही थी कि काफी दिन से घर पे नहीं गई ना मैं, तो घर पर आ जा। आप ये सब छोड़ो ना, पता नहीं कितना काम करते रहते हो। तुम इधर देखो, थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दे लो। हाँ आता हूँ मैं। अंकिता, मेरी ना मीटिंग है, अगर वो सक्सेस हुई तो मेरे को 3-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, तो तुम मेरे बैग पैक कर देना, ठीक है? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जब मैं फ़ोन करूँगा तब मेरे बैग पैक कर देना। हाँ मैं तब तुम्हारे कपड़े पैक कर दूंगी। हाँ जतिन। भैया कहाँ हो आप? अरे आपसे बात ही नहीं हो पा रही। मैं कितनी बार फोन कर चुका हूँ आपको। अरे मेरा फोन नहीं उठाते आप। मम्मी ने कितनी बार कॉल किया है। अरे हो कहाँ आप? क्यों इग्नोर कर रहे हो हम दोनों को? अरे जतिन यार, थोड़ा सा बिजी था मैं। क्या है ना, मीटिंग चल रही थी एक। बाकी तू बता, तू ठीक है ना? और मम्मी कैसी हैं? अरे कुछ ठीक नहीं है भैया, मम्मी अस्पताल में भर्ती है, ऑपरेशन होना है उनका। आपको पता ही क्या है अपने माँ के बारे में। अरे मम्मी कितना बात करने की कोशिश कर रही है आपसे, आप फ़ोन ही नहीं उठाते हो। घर पे भी फ़ोन किया है भाभी को, लेकिन या तो फ़ोन काट देती है या कोई ना कोई बहाना बनाती है कि कभी आप घर पर नहीं हो, कभी बाहर गए हुए हो। अरे क्या चल रहा है, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए भैया, हाथ जोड़ रहे हैं आपके, माँ को बचा लीजिए। अरे बहुत बीमार है, बहुत कष्ट में है माँ, समझने की कोशिश कीजिए। अरे मैं तो इसी चिंता में रहता हूँ भैया कि माँ का ऑपरेशन कैसे होगा। आप फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं हो, और भाभी हमेशा कोई ना कोई बहाना करती है कि आप घर पर नहीं हो। क्या अंकिता ने ऐसा बोला? हाँ भैया, भाभी ने बोला ये सब। देखो भैया, आखिर हो तो आप मेरे सगे भाई, और वो माँ है आपकी। जितना जमा पूंजी था ना, सब लगा दिया उनके इलाज में। अरे नहीं है मेरे पास, इसलिए आपसे मांग रहा हूँ भैया माँ को बचा लीजिए, बहुत कष्ट में है माँ भैया। अरे तू टेंशन मत ले, माँ का इलाज अच्छे से हो जाएगा। एक काम कर, तू माँ को लेकर ना अभी के अभी शहर आ जा, हम किसी अच्छे से हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा देंगे। मैं अभी टैक्सी भेज रहा हूँ, तू टैक्सी में आ जाइयो, ठीक है? ठीक है भैया, हम करते हैं इंतजाम। अरे आप आ गए, मैं काम करती हूँ, आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। नहीं, मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी। अच्छा एक बात बताओ, मेरे घर से किसी का फ़ोन आया था क्या, भाई का या मम्मी का? नहीं राहुल, किसी का फ़ोन नहीं आया, और अगर किसी का फ़ोन आता तो मैं सबसे पहले आपको बताती ना। मुझे लगता है मेरे को ना मेरे घर पे फ़ोन कर लेना चाहिए। काफ़ी टाइम हुआ है उनको फ़ोन नहीं आया है, वरना तो हर हफ्ते वो फ़ोन कर लेते थे मुझे। अरे नहीं, मेरा मतलब है कर लेना आप उनको फ़ोन, लेकिन अभी आप बाहर से आए हो, मीटिंग अटेंड करके आए हो ना, आपने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो पहले फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, फ्रूट्स काट देती हूँ आपके लिए, फिर करना इनको, ठीक है? अरे यार, घर का बड़ा बेटा हूँ मैं, अब इतने दिन से उनकी कॉल नहीं आई, मुझे लग रहा है कोई परेशानी में है वो लोग, वरना तो हर टाइम मेरे को फ़ोन कर लेते थे। अब बड़ा होने के नाते इतनी तो जिम्मेदारी है ना मेरी, फ़ोन कर लेता हूँ मैं। अरे राहुल, मैंने आपको बोला तो सही कि आप बाद में कर लेना फ़ोन, कहीं फ़ोन भागा थोड़ी जा रहा है, या वो लोग कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, बाद में फ़ोन कर लेना। अभी आप बाहर से आए हो, आप फ़ोन में लग गए, आप मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देते यार। क्या हुआ अंकिता, जब भी मैं घर पे फ़ोन करने की बात कर रहा हूँ तुम्हारा चेहरे का रंग ही बदल जा रहा है, क्या हुआ है? कुछ छुपा रही होगे तुम मुझसे? अरे कैसी बात कर रहे हो राहुल, आज से पहले मैंने आपसे कुछ छुपाया है क्या? मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? नहीं, पहले तो कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन आज तो तुम कुछ छुपा रही हो। बता सकती हो तो बता दो, नहीं तो मेरा भाई बता देगा सब कुछ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपने भाई को यहाँ पे बुलाया है। जतिन, जतिन एक बात बता, तू माँ की तबीयत खराब है ये बताने के लिए तूने अपनी भाभी को कितनी बार फ़ोन किया है? भैया मैंने भाभी को बहुत बार फ़ोन किए, मैंने उन्हें बताया भी कि माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अरे उनकी हालत इतनी बुरी है कि वो अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही, लेकिन भाभी मेरा हमेशा कहा टालती रही। अरे कितनी बार तो फ़ोन काटा है इन्होंने मेरा, और कभी बहाने मारती थी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। भैया सच में बहुत तबीयत खराब है माँ की,
अगर उन्हें सही इलाज नहीं मिला ना तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पास जितने पैसे थे भैया, मैंने सब उनके इलाज में लगा दिए। अब ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, मेरे पास अब पैसे नहीं बचे भैया। और अगर माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं करवाया ना, माँ हमारे बीच में नहीं रहेगी भाई। हाँ, मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया कि आपकी माँ बीमार है, क्योंकि अगर मैं आपको ये बता देती ना कि आपकी माँ बीमार है तो आप भागे भागे उनके पास चले जाते और आपकी जितनी भी सेविंग्स है, जितने भी पैसे है ना, सब के सब उनकी बीमारी में खर्च कर देते। अरे हमारी अपनी भी जरूरतें हैं, हमें भी 36 काम पड़ते हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप सारे के सारे पैसे उनको दे दोगे। और वैसे भी आपकी माँ की तो एज हो चुकी है, अब तो वो बीमार पड़ती ही रहेंगी, तो आए दिन तुम उनको पैसे देते रहोगे क्या? अरे कैसी औरत हो तुम? वहां मेरी माँ की जिंदगी दांव पे लगी हुई है और तुम्हें यहाँ पैसों की पड़ी है। अरे वो मेरी माँ है और माँ की चिंता एक बेटे को नहीं होगी तो और किसको होगी? राहुल, अब मेरे पे ऐसे मत चिल्लाओ यार। वो आप गांव चले जाते हो ना, तो मैं यहाँ पे अकेली रह जाती हूँ, और इतना बड़ा घर है, इतने बड़े घर में मैं अकेली, मेरे को बहुत घबराहट होने लगती है राहुल। बस मेरी यही इंटेंशन थी कि मैं आपको गांव ना भेजूं। आप प्लीज मेरे पे ऐसे चिल्लाओ मत। अरे सच तो ये है कि तुम गांव में रहना ही नहीं चाहती, तुम यहाँ शहर में रहना चाहती हो। और तुम्हें इस बात का डर है ना कि अगर मैं अपनी माँ से मिलूंगा तो मैं गांव में न रहने लग जाऊं, है ना? अरे मैं गांव जाता ही कितने दिन के लिए हूँ? मुश्किल से 1 या 2 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन। और अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा ना, मैं अपने आप को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे तुम्हारा दिल है या पत्थर? औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती तुम? और एक बात बताओ, तुम मेरी माँ की जगह अगर तुम्हारी माँ होती तब भी तुम घर पे बैठी रहती क्या? छोड़ देती उन्हें मरने के लिए? सॉरी राहुल, मुझसे गलती हो गई। जो भी तुमने किया है ना, ये माफी के लायक नहीं अंकिता। भैया भाभी, देखिए ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है, बल्कि माँ के पास जाने का। माँ आपको बहुत याद कर रही है। प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, अस्पताल चल लीजिए मेरे साथ। हाँ हाँ चलते हैं। राहुल, मैं भी चलूंगी मम्मी जी को देखने। चलो। सलोनी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, साहब को ध्यान रखना, ठीक है? उनकी तबीयत खराब है, मेडिसिन दे देना उनको। और काम खत्म होने के बाद ना तुम भी टाइम से चले जाना। ठीक है मैम साहब। सुकून। साहब जी सोते हुए कितने प्यारे लगते हैं। अगर मेरा बस चले ना, मैं तो इनको अपना ही बना लूं। साहब जी, आपको पता है मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। आपको ना मैडम भी प्यार नहीं करती इतना जितना मैं आपको प्यार करती हूँ। साहब जी। क्या कर रही हो तुम यहाँ? कुछ नहीं साहब जी, वो बस सामान लेने आई थी। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मालकिन, वो बस दवाई लेने आई थी। साहब जी के तकिए के नीचे रखी थी, वही निकाल रही थी। अच्छा, कौन सी दवाई? वो चक्कर आ रहा था मेरे को। अंकिता झूठ बोल रही है ये कोई दवाई नहीं लेने आई थी। मैं बहुत देर से ना इसकी बड़बड़ सुन रहा हूँ यहाँ। और तो और इसने मुझे छूने की भी कोशिश की। अरे इसके दिमाग में चल क्या रहा है, पूछो इससे एक बार। अरे साहब जी, वो मैं बताना भूल गई, मेरे को बड़बड़ाने की आदत है। हाँ, उसी की दवाई लेने आई थी, उससे सर चक्कर आ रहा था, वो वही दवाई निकालने लेकर आई थी। अरे बहाने मार रही है ये, कोई दवाई वगैरह नहीं लेने आई थी यहाँ पे। जब मैं नाइट शिफ्ट करके सो रहा होता ना सुबह, तो मेरे कमरे के इर्द गिर्द घूमती रहती है, कभी मेरे वार्डरोब में जागती है, कभी कुछ करती रहती है। देख, तेरे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन तू अपने मुंह से कबूल कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है साहब के लिए, और तेरे साहब क्या कह रहे हैं। मुझे पता है तू यही सब करती होगी, लेकिन मैं ना तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो चुपचाप बोल, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? और अगर तूने सब कुछ अपने मुंह से नहीं बताया ना, तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ, फिर वही तेरे मुंह से सच उगलवाएंगी। पुलिस? नहीं मैम साहब, मैं बताती हूँ सब। वो दरअसल क्या है कि ना, आपके जाने के बाद ना थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो आपको पता है क्या होता है, साहब जी आते हैं और मेरे से बोलते हैं कि काम मत करो, बैठ जाओ, आराम कर लो थोड़ा सा। तो पता है मैम साहब आपको, साहब जी ना मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। उनको मेरे लिए ना चाय बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। वो मेरे को चाय बना के पिलाते हैं, वो मेरा सर दबाते हैं जब सर दर्द होता है, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो आप जानती हैं ना मैम साहब, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, और इतना प्यार मेरे को किसी से नहीं मिला।
और जब साहब जी ने मेरे लिए इतना कुछ किया ना, तो मैम साहब मेरे को तो प्यार हो गया साहब जी से, और वो भी तगड़ा वाला। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें छोटी बहन मानता हूँ। क्या समझ रही हो तुम? अपने दिमाग से ना ये चीज निकाल दो। अरे इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, और ये सब मैं करूंगा तो अपनी बीवी के लिए करूंगा ना। इतना जो मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा था ना, उसे इंसानियत बोलते हैं, ना कि प्यार। अबे तेरे दिमाग में गंद भरा हुआ है क्या? अगर किसी की भी तबीयत खराब होगी ना, तो कोई दूसरा आदमी उसको यही बोलेगा कि तुम रेस्ट कर लो, दवाई खा लो, यहाँ बैठ जाओ। तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए साहब तेरे लिए कंसर्न दिखाते थे, तेरे को अपना मानते थे। लेकिन तूने क्या सिला दिया? तू तो मेरे पति में ही डोरे डालने लग गई। और तुझे अच्छे से पता है ना कि हम दोनों शादीशुदा हैं। साहब कभी भी तेरे ऊपर गलत नजर नहीं डालेंगे, वो मुझसे प्यार करते हैं। और फिर भी तू साहब के ऊपर गलत नजर डाल रही थी। लेकिन एक सेकेंड, अगर सारी बात ये थी तो तू परसों रात को अलमारी खोल के क्या कर रही थी? कहीं चोरी वोरी तो नहीं कर रही थी अलमारी में? नहीं मैम साहब, माना कि हम साहब के प्यार में पागल हैं, कि चोरी जैसा घिनौना इंजाम मत लगाओ हम पर। वो क्या है ना मैम साहब, जो साहब अपने कपड़ों पे फुसफुस मारते हैं ना, बड़ी तगड़ी खुशबू आती है उसमें से। जब साहब जी हमारे सामने से निकलते हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। और मेरे को ना उनकी हर चीज से प्यार हो गया है, जैसे साहब जी के तकिए से, कंबल से, और यहाँ तक कि उनकी वॉच से भी। वो देखिए मैम साहब, अब ना मैं आपको साफ साफ बोल रही हूँ, मैं ना साहब जी को ना बहुत खुश रखूंगी। अब तो आप समझ जाइए मेरी बात। अरे बस सलोनी, तेरे को कोई साहब से प्यार व्यार नहीं हुआ है। तू साइको है, साइको। तुझे पता है ना कि साहब तेरे को छोटी बहन की तरह मानते हैं। ये सब पता होने के बाद भी तूने फालतू के ख्याल रखे अपने साहब के लिए। खैर, तेरे को समझाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तेरे दिमाग में ना बस फितूर भरा हुआ है फालतू का। तो मैं तेरे को कुछ भी नहीं समझाऊंगी, तो यहाँ से चुपचाप निकल जा, क्योंकि अब ना मैं तेरी शक्ल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल निकल अब यहाँ से। नहीं मैम साहब, वो और तू यहाँ से नहीं निकली ना, तो मैं अभी के अभी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तो इसीलिए तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ, चल निकल अब यहाँ से। तू लड़की है और तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, और गलती से तेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन होगी ना, तो बेटा पुलिस थाने के चक्कर खाती फिरेगी, तेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो निकल यहाँ से चुपचाप। अच्छा हुआ जो आज इसकी हरकत तुमने खुद ही देख ली, वरना तो तुम मुझ पे शक करती है यार। नहीं राहुल, मुझे तुम पे ना कभी भी शक नहीं होता। मेरे को ये पहले ही थोड़ा अजीब लगने लग गई थी, इसलिए तो मैं आज रुक गई। और मैंने परसों ना इसको अलमारी खोलते हुए देखा था, तो मुझे लग रहा था कि ये चोरी वोरी करती होगी घर से। लेकिन मुझे क्या पता था ये कुछ चोरी सोच के चल रही है। तभी तो मैं आज रुक करके देखना चाहती थी कि ये एक्चुअल करती क्या है हमारे घर में। सच में यार, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ राहुल, ये दुनिया ऐसी है, किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और ना अब हम काम वाली नहीं रखेंगे, हम दो ही तो जने हैं, मैं कर लूंगी एडजस्ट। ओके ठीक है।